आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि जिस इंसान का जीवन कष्ट और परेशानियों से भरा हो और उसके अथक परिश्रम के बाद भी सफलता ना मिल रही हो, ऐसे सभी लोग मेरे इस प्रबल सेवक के नाम से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ मुझे जल अर्पित करते हैं, तो मैं उनके सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करके एक सुखी जीवन प्रदान करता हूं। इस जीव लोक पर सुखपूर्वक जीवन यापन करने का आशीर्वाद देता हूं और अपने भक्त के परिश्रम को सफल बनाता हूं, क्योंकि परिश्रम करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। बड़े ध्यान से सुनिए, आज का यह प्रसंग साक्षात ईश्वर की अनुभूति कराने वाला है और आपके जीवन की किसी भी परेशानी का एक आसान सा हल बताने वाला है। कभी न कभी आपके मन में भी यह विचार उठता ही होगा कि जब आप अपने जीवन में पूर्ण ईमानदारी के साथ परिश्रम करते हैं, इसके बाद भी आपको अपने परिश्रम अनुसार सफलता नहीं मिलती है, तो मन में यह विचार उठना स्वाभाविक है कि आप इतना विश्वास करते हैं भगवान ने इस पूरे संसार को बनाया है और जीव का परिश्रम ही सफलता का मार्ग है। भगवान ने ही सारे सुखों और दुखों को बनाया है, तो फिर हमारे इतने परिश्रम करने के बाद भी हमारे कष्टों को दुखों को दूर क्यों नहीं कर देता? फिर भी हमारे जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलता रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप सभी का अपने धार्मिक YouTube चैनल शिव की दया दिशा में स्वागत है। अगर आप भी भगवान शंकर जी पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो अपने इस धार्मिक YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि हम सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आइए इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक समझते हैं। आज का यह प्रसंग बताता है कि अगर आपको आपके ईमानदारी पूर्ण परिश्रम के मार्ग से सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो आपकी भक्ति और भगवान पर किया गया विश्वास कब आपको सहारा प्रदान करता है। एक किसान की बात है। गांव का एक गरीब किसान सुखीराम अपने परिवार के साथ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जी रहा था। उसका परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे। परिवार तो छोटा था, परंतु उसके जीवन की कठिनाइयां इतनी थीं कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत मुश्किल था। सुखीराम के पास अपना खेत खलिहान नहीं थे, इसलिए वह गांव के दूसरे बड़े जमींदारों के खेतों में मजदूरी करता था। जितना भी वह कमाता, वह उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता। कभी कुछ तो कभी कुछ कमी बनी ही रहती थी। ठीक से परिवार की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता था। सुखीराम का जीवन अपने परिवार के पालन पोषण के प्रति बहुत ही संघर्ष भरा था। सुखीराम रोज सुबह से खेतों में काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसके बच्चों की मासूम आंखों में भूख की झलक देखकर उसका दिल टूट जाता। उसकी पत्नी सावित्री भी दिन रात यही सोचती रहती कि उनके जीवन में खुशियां कब आएंगी। एक दिन जब सुखीराम का दुख हद से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि खेतों में काम करने से परिवार का भरण पोषण तक नहीं हो पा रहा था, तो वह अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर बहुत दुखी हो गया और सोच विचार करते हुए गांव के ही पुराने और सिद्ध शिव मंदिर की चौखट पर जाकर बैठ गया। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध था और वहां के पुजारी को गांव वाले सिद्ध पुरुष मानते थे। गांव वालों का कहना था कि पुजारी जी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और सेवक भी है। पुजारी जी कष्ट और परेशानियों को दूर करने के लिए जो भी उपाय बताते हैं, वह उपाय सरल, सहज और व्यक्ति के जीवन में अपार सुख प्रदान करने वाला होता है। तब सुखीराम ने सोचा कि शायद पुजारी जी से ही अपनी समस्या के समाधान का मार्ग पूछ लेता हूं। इस प्रकार सुखीराम सुबह सुबह मंदिर पहुंचा और पुजारी जी के चरणों में गिरकर अपने दुखों की कहानी सुनाई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, पुजारी जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी ये कठिनाइयां समाप्त हो जाएं। पुजारी जी ने सुखीराम को धैर्यपूर्वक सुना और बोले, सुखीराम, जब इंसान अपनी पूरी मेहनत के बावजूद असफल होता है तो उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तुम भी उनकी भक्ति करो, निश्चय ही तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। उन्होंने सुखीराम को बताया, कल से तुम इस मंदिर में आकर भगवान शिव को एक लोटा जल, भगवान शिव जी के प्रबल उपासक
तुमरुका जी के नाम का स्मरण करके तुमरुकेश्वर महादेव जी के नाम से अर्पित किया करो और अपने मन की बात शिव जी को गुरु मानकर, साधु मानकर, संत मानकर और अपना मार्गदर्शक मानकर उनसे कहो। और शिव जी पर अर्पित किया हुआ थोड़ा सा जल अपने पात्र में भरकर अपने घर की चौखट के चारों ओर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने सुखी जीवन के उद्देश्य से सिंचित कर दिया करो। अपने काम में सच्चाई और लगन बनाए रखो। धीरे धीरे तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसके बाद से सुखीराम ने पुजारी जी की बात मान ली। अगले दिन से वह हर सुबह अपने काम में जाने से पहले स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर आता, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करता और अपने दिल की सारी बातें भगवान शिव जी से करता और थोड़ा सा जल लाकर अपने घर की चौखट के चारों ओर सिंचित कर देता और थोड़ा सा जल ईश्वर का नाम लेकर ग्रहण कर लेता। उसकी भक्ति सच्ची थी और उसका विश्वास अटूट। वह नियमित रूप से शिव जी के प्रबल उपासक तुमरुका जी का नाम लेकर जल अर्पित करता और उनसे अपनी परेशानियां साझा करता। सुखीराम को पूर्ण विश्वास था कि हो ना हो, अब भगवान ही मेरी मदद करेंगे और मेरे जीवन की दशा और दिशा को सुखमय बनाएंगे। कुछ ही समय बाद सुखीराम की मेहनत और भगवान शिव की कृपा रंग लाने लगी। एक दिन गांव के एक जमींदार ने सुखीराम की ईमानदारी और परिश्रम को देखकर सुखीराम को अपने खाली पड़े खेतों पर खेती करने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव सुखीराम के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि उन खेतों में फसलों की उपज का 3 हिस्सा सुखीराम को मिलना था और 1 हिस्सा जमींदार को मिलना था, क्योंकि जमींदार के उन खेतों में काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था और वह खाली ही पड़े रह जाते थे। क्योंकि इन खेतों में परिश्रम बहुत अधिक था, उसने तुरंत उस खेत को अपने जिम्मे ले लिया और दिन रात मेहनत करने लगा। अब सुखीराम की दिनचर्या की शुरुआत भगवान शिव जी की भक्ति से होती और सुखीराम अपने जीवन में हो रहे बदलाव को भगवान शिव जी से कहने लगा। धीरे धीरे सुखीराम की फसलें अच्छी होने लगी, उसकी आमदनी बढ़ने लगी और जमींदार की आमदनी भी बढ़ने लगी, क्योंकि अब जमींदार को भी अपने खाली पड़े खेतों से उपज मिलने लगी थी। अब सुखीराम अपने परिवार को बेहतर जीवन देने में सक्षम हो गया। उसने एक छोटा सा घर बनाया और बच्चों को स्कूल भेजने लगा। उसकी पत्नी सावित्री के चेहरे पर भी खुशी लौट आई। अब गांव का यह किसान अपने परिवार का भरण पोषण भी कर पाता और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। सुखीराम की ईमानदारी और परिश्रम के कारण अब उसके पास पर्याप्त काम आने लगा। सुखीराम अपने इस सुखमय जीवन के लिए हमेशा ही ईश्वर का धन्यवाद करता और रोज सुबह शिव मंदिर जाता, भगवान शिव को जल अर्पित करता और शिव जी को धन्यवाद कर उनसे अपनी बातें करता। उसने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। उसकी भक्ति और भगवान शिव के प्रति उसका विश्वास इतना गहरा था कि गांव के दूसरे लोग भी उससे प्रेरित होने लगे। अब सुखीराम के पास अपना खेत था, पैसा था और सबसे बड़ी बात संतोष था। एक सुखी जीवन का, सुखी परिवार का और भगवान के आशीर्वाद का। अब ईश्वर की भक्ति करना सुखीराम के जीवन का आधार बन गया था। सुखीराम की मेहनत और भक्ति ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। गांव वाले भी उसके जीवन में होने वाले परिवर्तनों से प्रेरित होकर भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भी बढ़ा लेते। सुखीराम के जीवन में जो सुख और शांति आई वह उसकी ईमानदारी पूर्ण मेहनत और परिश्रम के साथ सच्ची भक्ति और भगवान शिव की कृपा का प्रमाण थी। वह अब भी रोज मंदिर जाता और एक लोटा जल अर्पित करता, यह मानते हुए कि भगवान शिव की कृपा के बिना उसका जीवन अधूरा है। अब सुखीराम अपने गांव वालों के लिए श्रद्धा और भक्ति का एक मिसाल बन चुका था। सुखीराम की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और मेहनत से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कोई भी कठिनाई ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। आशा करता हूं कि इस प्रसंग से आप सभी समझ ही गए होंगे कि आपके सबसे नजदीक भगवान शिव जी के शिवलिंग पर शिव जी के प्रबल उपासक प्रिय भक्त तुमरुका जी के नाम से तुमरुकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए एक लोटा जल अर्पित करने से इंसान की विषम परिस्थिति भी सम हो जाती है। जिस प्रकार सुखीराम के जीवन का परिवर्तन श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, पूर्ण भक्ति से अर्पित किया हुआ जल बदल देता है कल।
अब आइए सुनते हैं उस वाणी को जो पुजारी जी ने सुखीराम को कही थी। आप आते हो तो थोड़ा सा जल लेकर आते हो घर, बोलो जम के बोलो जरा, लाते हो ना? उसी में से जो तुमने अपने मन की बात कहकर तुमरुका जी से, शिव जी से, एक जो शिव के प्रबल सेवक हैं, जो शंकर के परम उपासक हैं, जो शिव के दिन रात गुणगान करने वाले, ऐसे तुमरुका जी का नाम लेकर जो तुमने जल चढ़ाया है, वो जल चढ़ाकर उसका थोड़ा सा भाग लाकर अपने दरवाजे के चारों तरफ उसको छींटना या आचमन करना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी लग रही थी, कुछ उलझन सी लग रही थी, मेरा तुमरुका बाबा मेरे महादेव को अपने दिल की बात कह देता है और उलझन सुलझा देता है। तुमरुका। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।